राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि का पर्व माँ शक्ति की कृपा पाने का सर्वश्रेष्ठ समय होता है। इन दिनों जो भी साधक माता रानी के 9 स्वरूपों और 10 महाविद्याओं का पूजन करता है, व्रत अनुष्ठान और उनके मंत्रों का जाप करता है, तो उस साधक की दुर्लभ कामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं में प्रथम महाविद्या है माँ काली। माँ काली का पूजन करने से साधक को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है, अचानक होने वाली दुर्घटनाओं के डर से भी मुक्ति मिल जाती है और जिस भी क्षेत्र में वह कार्य करता है वहां उसको विजय मिलती है। यदि किसी पर भूत प्रेत का साया है या किसी ने तंत्र मंत्र से घर परिवार को बांध दिया है, यह बाधा भी शीघ्र दूर हो जाती है। इसके साथ ही यदि कुंडली में राहु केतु शनि का प्रकोप है तो वह भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से माँ काली की कृपा मिल जाने से व्यक्ति के जीवन के समस्त संकट मिट जाते हैं। तो कैसे करें माँ काली का पूजन? माता का पूजन करते हुए किस स्वरूप का ध्यान करें? माता को पूजन में कौन सी वस्तुएं अर्पित करें, कौन सा पुष्प चढ़ाएं, कौन सा माता को भोग अर्पित करें और किस मंत्र का जाप करें जिससे माँ काली की असीम कृपा मिल जाए, यह सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि 19 जून दिन सोमवार से प्रारंभ हो रहे हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके साफ स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहने। लाल रंग माता को अत्यंत प्रिय है। यदि आप इन नवरात्र में घट स्थापना करना चाहते हैं तो शुभ मुहूर्त देखकर घट की स्थापना कर लें, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपकी पूजा पाठ पूर्ण रूप से गुप्त रहे तो घट स्थापना करे बिना भी इस नवरात्र में माता का पूजन, व्रत और मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अब आप एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माँ दुर्गा की फोटो या मूर्ति स्थापित करें, क्योंकि माँ दुर्गा में माता के 9 स्वरूप और 10 महाविद्याएं समाई हुई हैं। इसलिए माँ दुर्गा के रूप में ही माता के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री का और माता की प्रथम महाविद्या माँ काली का ध्यान करें। प्रथम दिन में माँ का पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद द्वारा अभिषेक करें। फिर शुद्ध घी का दिया प्रज्वलित करके दाहिने हाथ में पुष्प अक्षत लेकर अपने व्रत का संकल्प करें। जिस मंत्र का आप जाप करें उस मंत्र की संख्या का कि कितनी संख्या में आप मंत्र का जाप करेंगे और किस कामना से आप माता का पूजन कर रहे हैं वह कामना भी बोल दें। इसके पश्चात संकल्प के पुष्प अक्षत माता के चरणों में छोड़ दें। अब माँ काली के स्वरूप का ध्यान करें। माँ का स्वरूप रात्रि के अंधकार की तरह काला है। माँ के एक हाथ में खड़ग और दूसरे हाथ में त्रिशूल है, तीसरे हाथ में मुंड है और माँ का चौथा हाथ अभय मुद्रा में है। माता के गले में मुंडों की माला है। माता का यह स्वरूप शत्रुओं का नाश करने वाला है और माँ अपने भक्तों पर सदैव ही कृपा करती है, इसलिए माँ काली को शुभ करनी भी कहते हैं। माँ के स्वरूप का ध्यान करने के पश्चात माता को उनके प्रिय लाल रंग के पुष्प, गुलाब या गुड़हल अर्पित करें। धूप दीप रोली अक्षत से विधिवत माता का पूजन करें। पूजन के अंत में माँ की कपूर द्वारा आरती करें। माँ काली को भोग में गुड़ अत्यंत प्रिय है, इसलिए माता को गुड़ या गुड़ से बनी किसी वस्तु का भोग श्रद्धा भाव से अर्पित कर दें। इसके अलावा माता को फल या मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। अब बात करें कि किस मंत्र द्वारा माँ काली को प्रसन्न करें, तो यूँ तो माता के कई मंत्र हैं, जैसे माँ काली का बीज मंत्र है ओम देवी कालरात्रे नमः। दूसरा मंत्र है क्लीम एम श्री कालरात्रे नमः। इन मंत्रों का 11, 21, 108 बार संख्या अपनी समय के अनुसार निर्धारित कर लें और इनमें से किसी एक मंत्र का जाप आप 9 दिनों तक कर सकते हैं। इसके अलावा माँ के नवाण मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। यह एक दिव्य और चमत्कारी मंत्र है। मंत्र है एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप 9 ग्रह को नियंत्रित करता है। 9 अक्षरों के इस बीज मंत्र में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की शक्ति समाई हुई है। इस मंत्र के द्वारा माँ शक्ति के प्रमुख 3 स्वरूप माँ महाकाली, माँ महालक्ष्मी, माँ महासरस्वती को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है और जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता विजय मिलती है। साथ ही जीवन की कष्ट, बाधाएं, रुकावटें शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। इस मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष की माला पर करें। मंत्र की संख्या अपने समय के अनुसार निर्धारित कर लें, परंतु इस मंत्र की कम से कम 3
3 माला का जाप आप नित्य प्रति 9 दिनों तक जरूर करें। यदि समय मिले तो 5, 7, 11, 21 माला का जाप आप कर सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि 9 दिनों में नवाण मंत्र का 1.25 लाख बार जप किया जाता है तो यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है। यदि इस मंत्र का आप स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाते हैं तब आप माँ महाकाली के 108 नाम पढ़ या सुन सकते हैं। यह नाम आप अपने फोन से गूगल पर सर्च कर लें या फिर मार्केट से माँ महाकाली के 108 नाम की किताब भी ले सकते हैं। माना जाता है कि साधक माता के 108 नाम सुबह, दोपहर, शाम के समय नवरात्रि के 9 दिनों तक पढ़ता है तो माँ काली उस पर अपनी असीम कृपा बनाए रखती है और वह साधक जल, अग्नि, स्थल कहीं पर भी किसी भी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। माता की पूजा में सबसे जरूरी नियम है कि जिस कामना से आप मंत्र का जाप और माँ कालरात्रि का पूजन कर रहे हैं तो यह नियम बना लें कि अपनी पूजा का समय, मंत्र जाप की संख्या जो पहले दिन आपने रखी है, एक ही माला और एक ही आसन रखें। मंत्र जाप का समय, संख्या, माला और आसन को पूरे 9 दिनों तक बदलना नहीं है और अपनी पूजा, मंत्र जाप को गुप्त रखें, किसी बाहर के व्यक्ति को ना बताएं। माँ कालरात्रि की पूजा सुबह और शाम दोनों समय पर करें। यदि आपने अखंड ज्योत प्रज्वलित की है तो अति उत्तम है और यदि नहीं की तो सुबह शाम शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करके विधि पूर्वक माँ कालरात्रि का पूजन करें और कपूर से माता की आरती करें और पूजन के अंत में माता से पूजा में हुई जाने अनजानी गलतियों की क्षमा मांगे। इस प्रकार से पूरे 9 दिनों तक सच्चे हृदय से माँ काली का पूजन यदि आप कर लेते हैं तो माता रानी शीघ्र ही प्रसन्न होकर निश्चित ही आपकी मन की कामना को पूर्ण करेंगे। दोस्तों, आने वाली वीडियो में मैं आपसे गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं से जुड़ी कथा, पूजा विधि के बारे में जानकारी शेयर करूंगी, इसलिए इस चैनल पर आप बने रहिए। उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।